हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो आपकी यूपी सीएम के ऑफिस से आपका अभी ट्विटर हैंडल से जो है ट्वीट किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आदेश आया है कि जो भी अध्यापक सेवारत हैं, मतलब ये हुआ कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे हैं, या फिर जो जूनियर में अध्यापन कार्य करने के साथ साथ जो है वो भी अगर आपके टेट क्वालिफाई नहीं है तो उनको भी जो है टेट पास करना पड़ेगा। और अगर आप प्रमोशन भी चाहते हैं तो आपको वहाँ पर टेट जो है अनिवार्य रूप से पास करना पड़ेगा। तो ये आपका आदेश आया था और उस आदेश को जिन लोगों ने विस्तृत रूप से देखा होगा तो वहाँ पर ये भी कहा गया कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है उन पर तो आपका ये जो है ऑर्डर आपका अप्लाई नहीं होता कि उनको टेट पास करना अनिवार्य है, लेकिन जिनकी भी सर्विस 5 साल से ऊपर है उनके लिए जो है टेट अनिवार्य कर दिया गया है। वो चाहे आपके प्राइमरी के अध्यापक हो चाहे आपके जूनियर के हों, मतलब ये हो कि अगर आपको विभाग में अध्यापन कार्य करना है तो आपको टेट होना अनिवार्य है। और उसके लिए मौके भी दिए कि अगर आप 2 साल में जो आपकी कंसेक्यूटिव जो आपके टेट की परीक्षाएं होती हैं, अगर आप 2 साल में अगर आप परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तो आप वहां पर अर्ह माने जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट आपको जो है दे दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में मेंशन है। तो जब से आपका ये आदेश आया है तब से जो है शिक्षकों में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है और लगातार जो है शिक्षक धरनों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। वो चाहे आपकी राज्य सरकार हो चाहे आपकी केंद्र सरकार हो, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातों को जो है वो रख रहे हैं। और शिक्षकों का साफ साफ ये कहना है कि जो भी आपका टेट की जो आपका नोटिफिकेशन आपका आया था वो आपका 2010 में आया था और 11 से आपकी इसकी परीक्षा स्टार्ट हुई है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है अर्हता लगा रहे हैं तो जब से आपका ये नोटिफिकेशन आपका टेट का आया है, जब से टेट की परीक्षा शुरू हुई है, उससे जो पहले के जितने भी शिक्षक हैं वो किसी न किसी परीक्षा को पास करके ही नियुक्त हुए हैं। वो चाहे आपका विशिष्ट बीटीसी हो चाहे आपका बीटीसी हो, तो वो अपने उस समय की जो डिमांड थी, जो भी नियुक्ति की जो आपकी यहाँ पर अर्हताएँ थी, वो लोग जो है पूरा कर रहे थे, तभी जो है वो चयनित हुई हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय उनकी योग्यता जो है खरी थी अपने लेवल पर। तो ये उनका कहना है कि जो भी हमारी नियुक्तियाँ पुरानी हैं उन पर आप जो है इसको जबरन न थोपें। जो 11 के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें आप चाहे प्रमोशन में आप लगाएं चाहे आप जो है अर्हता में लगाएं, वो तो आप लगा ही रहे हैं। उसके शिक्षक आपके सारे के सारे पात्र हैं भी जो है, जो आपके 11 के बाद है, क्योंकि वो टेट बेस पर ही हो रही हैं। अगर आप टेट क्वालिफाई हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 11 के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 11 से पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनमें आपका टेट नहीं था। तो इस संदर्भ में जो है वहाँ पर लगातार ज्ञापन चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। और अभी जो है ये राहत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि इन धरनों के बीच जो है कुछ पॉजिटिव आपकी खबर आई है कि हाँ, सरकार जो है थोड़ा पुनर्विचार जो है करने का प्रयास कर रही है, मतलब वो जो है पुनर्विचार करवाने का प्रयास करेगी। तो ये ट्विटर से आपका जो है ट्वीट किया गया है, तो ये आपकी ऑथेंटिक आपकी न्यूज़ है। और यहाँ पे लिखा गया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। मतलब ये हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है जो भी आपके विभाग के अधिकारी हैं, जो शिक्षा विभाग आपका है, उसको निर्देश दे दिया है कि आप जो है इसको रिवीजन में डालें। इसको मतलब ये हुआ कि पुनर्विचार याचिका इसकी डालें। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो प्रदेश के शिक्षक हैं वो अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है लगातार सेवा में आने के बावजूद भी जो है हर वर्ष आप देखते हैं एफएलएम प्रशिक्षण आपका हो गया, इसके पहले निष्ठा प्रशिक्षण हो गया, तो कई प्रकार के जो है प्रशिक्षण आपके लगातार आपके चलते रहते हैं। तो हम उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नज़रअंदाज करना उचित नहीं है, ये भी जो है माननीय योगी जी ने कहा है। तो ये शिक्षकों के लिए जो है एक संबल का काम करेगा। मतलब ये कि उनमें एक पॉजिटिविटी की आपकी एक जो है लहर दौड़ेगी। और उसके आगे देखते हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है और उसके रिस्पांस आगे क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसका मैटर कैसे जो है कैसे प्रोसीड करता है, उसको आगे देखने की बात है। और इसके साथ साथ थोड़ा एक और खबर हम पढ़ लेते हैं। जो आपके शिक्षक संगठन लगातार आपके जो है धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी समस्याओं को अवगत करा रहे हैं। तो उसी संबंध में एक शिक्षक संगठन आपका जो है दिनेश चंद्र शर्मा जी वाला है, उसने क्या कहा है, लेटेस्ट आपकी खबर है, तो इसी के साथ मैं उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि टीटी की अनिवार्यता वापस न होने पर देश की राजधानी में करेंगे आंदोलन। अब देखिए, जब से आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है तो जो भी आपके इसके जो कंसर्निंग आपके वकील हैं उनके माध्यम से उन्होंने बात की, जो भी आपके शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, लगातार शिक्षक भी बात कर रहे हैं, तो इसके क्या जो है ड्रॉबैक हो सकते हैं आगे भविष्य को लेकर के, जो है क्या इसमें कमियां हैं अभी, जो है अगर ऐसा नहीं होता है तो हालांकि जो भी आपके मतलब जो विभाग के कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत है और वास्तव में दिक्कत है कि अगर ऐसी स्थितियां रही तो जो है फिर बाद में समस्या होगी। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि जो आपका टेट कानून है इसको आपको वापस लेना होगा, और अगर ऐसी अनिवार्यता जो है लगी है तो उसमें शिक्षकों में आपका भय है, और लगातार कई शिक्षकों के जो है आत्महत्या की खबरें आ रही हैं जो कि बहुत दुखद है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर जो है इस ऑर्डर को जो है वापस नहीं लिया गया, अनिवार्यता अगर टेट की वापस नहीं हुई, तो हम जो है देश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को जो है इस माध्यम से ज्ञापन करेंगे, सरकार को अपनी बात कहेंगे। उसके बाद जो होगा फिर उसके बाद देखा जाए। और यहाँ पर जितने भी आपके संगठन के पदाधिकारी थे वो भी आपके मौजूद थे, तो ये आपकी बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए जो है मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।